सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों की समस्या पर एक बार फिर आज सुनवाई की। आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और दिल्ली में 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं। समस्या क्या है जी? समस्या ये थी कि कुत्तों की संख्या बढ़ गई और उनके काटने की संख्या भी बढ़ गई। अगर सरकारी आंकड़े लें तो 37 लाख से ज्यादा कुत्ते हर साल काटते हैं सड़कों के ऊपर, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। तो इसका संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ले रही है। तो इसलिए हमारा सिर्फ एक ही, मैं भी पिटिशनर हूं इसके अंदर, और हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि इन कुत्तों के काटने से कैसे बचा जाए, उसका सुप्रीम कोर्ट हल निकाले जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो 3 चीजें कही थी उसमें एक कहा था स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम जोरों से होना चाहिए। दूसरा कहा था कुत्तों को डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही खिलाया जाएगा, इनको अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में, सड़कों पर नहीं खिलाया जा सकता। डेजिग्नेटेड प्लेस बनेंगे और केवल वहीं खिलाएगा। और जो काटने वाले कुत्ते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव जो कुत्ते हैं, उनको बाड़ों में बंद किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी, पर आप देखिए राज्यों की लापरवाही देखिए। 3 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य ने कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले के अंदर बेहद नाराजगी व्यक्त की है और इनको कहा है 3 तारीख को आप सभी चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट होंगे यहां पर और सभी की कंप्लायंस रिपोर्ट आनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो नाराजगी व्यक्त की जाएगी। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस किया है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो मैं समझता हूं आवारा कुत्तों के काटने की समस्या बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात आवारा कुत्तों के समस्या पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि हमारा देश जो है वो दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। आपको ध्यान हो, हमने भी इस मामले को लगातार रेज किया है। हम पिछले 10 साल से इसका आंदोलन चला रहे हैं कि जो स्टेडियम था उसके अंदर जो फॉरेन कोचों को काटा गया, उसके बाद और ऐसी बहुत सारी और भी घटनाएं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज टिप्पणी की है कि हमारा देश इन आवारा कुत्तों की वजह से दुनिया में बदनाम हो रहा है। हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हमको एक भी आवारा कुत्ता सड़कों पे नजर नहीं आता है, किसी भी देश में, सिंगापुर हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, यूके हो, इंग्लैंड हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के इस संज्ञान जो उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा जी हम न्यूज रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें हम देख रहे हैं रोज काटने की खबरें आ रही हैं, क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं? आप लोगों को ये जानकारी नहीं है? पर मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी राज्य सरकारें कुछ कदम नहीं उठा रही। ये जो एनजीओज हैं तथाकथित, जो आवारा कुत्तों की वकालत करती है, इनको बच्चे बच्चे कहती है, पर ये किसी भी बच्चे को अपने घर में गोद ले जाने को तैयार नहीं है। इन एनजीओज को मोटे मोटे फंड मिलते हैं जिससे इनकी शॉप्स चलती हैं, इसलिए ये इस इशू को उठाते हैं। ये सड़कों के ऊपर लगातार फीडिंग करते हैं, उससे हमारे बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब खतरे के अंदर आते हैं। बच्चों ने पार्कों में खेलना छोड़ दिया है, बुजुर्गों ने घूमना छोड़ कर दिया है, या डंडा लेकर करना पड़ता है। ऐसे में आवारा कुत्तों के अंदर छवि खराब हो रही है हमारे देश में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा समस्या इसलिए बढ़ी है कि आवारा कुत्तों की संख्या और उनके काटने की संख्या बहुत बढ़ गई है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज जो डॉग स्टे डॉग्स वाला जो सो मोटो वो था, केस था, वो आज लिस्टिंग के लिए था। उसमें मेनली आज सब पक्षों ने अपनी अपनी बात भी रखी है और मेनली केवल अभी तक तीन जो पार्टीज हैं, एक तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और स्टेट ऑफ तेलंगाना और एमसीडी ने ही अपना कॉम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किया है। बाकी लोगों ने नहीं किया है, जिन्हें नेक्स्ट मंडे तक का टाइम दे दिया गया है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो अपने कॉम्प्लायंस एफिडेविट को, जो लास्ट ऑर्डर में गाइडलाइंस ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दी गई थी कि वो उन पे उन्होंने क्या कॉम्प्लायंस किया है, ये अपना कॉम्प्लायंस एफिडेविट में दें। और जो कुछ भी मतलब जब सारे के सारे स्टेट्स और उनके चीफ सेक्रेटरीज अपना कॉम्प्लायंस एफिडेविट दे देते हैं तो उसके बाद इसमें एक डिटेल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें इस मामले से संबंधित सारे के सारे पहलुओं को मोस्ट प्रोबेबल ध्यान में रखते हुए इस समस्या से निदान के लिए एक इफेक्टिव ऑर्डर, एक इफेक्टिव जजमेंट पास होगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश ओके सर, प्लीज डिस्क्राइब इन इंग्लिश। हाँ, today the state dog matters was listed before the honorable court, and in this matter today all the parties put their grievances suggestion before the honorable court, and till now only the 3 parties, the state of Telangana, the state of West Bengal and the MCD have filed their compliance affidavit, and
the next Monday was given to file the compliance affidavit to all the state governments and the union territories, and after that the detailed order in which this problem you can say the totally resolved that may be given by the honorable court. Thank you very much. मैं ननीता शर्मा हूँ और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने एक पिटिशन इन पर्सन के हिसाब से मैंने एक एसएलपी फाइल की है, जो मेरी हाई कोर्ट से मैं सिर्फ यही मांग थी कि स्टरलाइजेशन हो नहीं रही है, न्यूटरिंग हो नहीं रही है डॉग्स की, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोग डरते हैं। मैंने इसी वास्ते कि भाई वो जो पैसा है स्टरलाइजेशन का जो मिल रहा है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, वो कहाँ जा रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी मैंने मांगी थी हाई कोर्ट में भी, आरटीआई में भी, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी। तो वो मैं पिटिशनर इन पर्सन हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो अब मैंने एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी है कि 2025 का जो ऑर्डर है ये 22/8 का, वो ऑर्डर के बाद इतनी क्रूअल्टी हुई है बच्चों के साथ, डॉग्स के साथ इतनी क्रूअल्टी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो उनके साथ उनको मारा जा रहा है डंडों से, मोटे मोटे डंडों से मारा जा रहा है, उनको उठा के ले जाके शेल्टर हाउस में पटका जा रहा है, और वहां पे मतलब खाना नहीं पीना नहीं, मतलब उनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि बस इनको लेके खत्म हो जाए वो, क्योंकि पानी और खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली थोड़े दिनों बाद वो बच्चे स्टार्व टू डेथ हो जाएंगे। तो बेसिकली यही है कि डॉग्स को मारना है, खत्म करना है, इनको यहाँ से हटाना है हमेशा के लिए। तो ये क्रूअल्टी जो है इतनी जबरदस्त हो रही है सिंस 22/8/2025 ऑर्डर, तो उसके लिए मैंने एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी है। और जो फीडर्स हैं उनको फीड नहीं किया जा रहा, वो साइड पे बेचारे जाके फीड कर रहे हैं। जब तक आप फीडिंग स्पॉट्स नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, तो वो कहीं तो फीड करेंगे। फीड नहीं करेंगे तो बच्चे, ये जो डॉग्स हैं वो और अग्रेसिव हो जाएंगे और बाइट्स होंगी। ये बात समझ में, छोटी सी बात, कॉमन सेंस वाली बात समझ में नहीं आती लोगों को। और जब हम लोगों को खाना नहीं मिलता, तो हम टेबल पे जब आते हैं और हमें हमारा सर्वेंट या हमारी माँ खाना नहीं देती, तो हम गुस्से होते हैं कि नहीं होते? सेम चीज अप्लाई करती है डॉग्स के ऊपर और सारे एनिमल्स के ऊपर। जब आप उनको खाना नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे, ज्यादा एंग्री होंगे, ज्यादा डॉग बाइट्स होंगी। तो ये जो सिंपल रूल है ये नहीं समझ में आता लोगों को। लोग सोचते हैं फीडिंग की वजह से ये डॉग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आप फीडिंग नहीं करोगे तब ज्यादा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही लोगों को। तो यही अब फीडर्स को, जो बेचारे खुद स्टरलाइज करते हैं डॉग्स को, जो खुद जाके फीडिंग करते हैं रात को 11-11 बजे की, कोई यहाँ पे आए ना, पब्लिक को ज्यादा मुश्किल ना पैदा हो, उनको लेडीज को आप मार रहे हो। आप उनको हॉस्पिटल्स में पहुंची हुई हैं लेडीज। 22/8 के बाद इतनी मेरे पास वीडियोस आई हैं, इतने लोगों ने मुझे फोन किया राजस्थान से, गुजरात से, कि जिस तरह से पीटा जा रहा है उन लेडीज को, मोस्टली इट इज ऑल लेडीज, और उनको पीटा जा रहा है कि आप फीड नहीं करेंगी। मतलब आपने इतना ज्यादा ये डिवाइड कर दिया सोसाइटी। डिवाइड किस वे में? क्योंकि आपके डिवाइसिव पॉलिटिक्स है सिर्फ, और कुछ नहीं है आपकी सिर्फ डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। अब आपकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स ये है कि आप डॉग लवर्स एंड डॉग्स हेटर्स एंड डॉग्स से जो डरते हैं उनके बीच में आप दरारें पैदा कर रहे हो, और वही हो रहा है। आरडब्ल्यूए जो है वो पहले से ही डॉग्स के थोड़े से अगेंस्ट थी, अब उनको पूरा मौका मिल गया, वो आके उठा के मार रही है फीडर्स को। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ, ये सिविल सोसाइटी है? कोई सिविल सोसाइटी ऐसी होती है? आप जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंसिडेंट हुआ, आई रिग्रेट दैट, हम सब रिग्रेट करते हैं, सारे फीडर्स रिग्रेट करते हैं कि वो इंसिडेंट हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसमें भी लैप्सेस किसके थे? एमसीडी के। 4 दिन से वो उन डॉग्स के पीछे पड़ी हुई थी, जहां पे स्टेडियम में बच्चे बेचारे भाग रहे थे इधर उधर कि हम बच जाएं। फ्रीडम सबको प्यारी होती है कि नहीं होती? फ्रीडम सबको अच्छी लगती है। केजेस में डालना किसी को नहीं अच्छा लगता। हमें अच्छा लगेगा अगर हमें केजेस में डाल दिया जाए, तो किसी को नहीं अच्छा लगता। वो बेचारे डर के मारे भाग रहे हैं, ट्रॉमा में हैं। उसमें से एक कोई झोपड़पट्टी से बाहर से कोई डॉग आया और उसने जाके कोचेस को, वो भाग रहा था अपने डर के मारे, एमसीडी से भाग रहा था, और उसने जाके उनको काट लिया। काटा नहीं, निबल किया, काटा नहीं, निबल किया। अच्छा, वो भी करा क्योंकि डरा हुआ था। आप ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं एनिमल्स को। अच्छे भले डॉग्स सब हमारी सोसाइटी में रहते थे ना, हम तो कहते थे कि डॉग्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ ऑल ह्यूमंस। ये क्या हो गया? ये क्या? और ये जो लेडी है माला तुली, ये खिला रही थी वहां पे, और ये 20 साल से वहां पे बच्चों को खिला रही हैं। कभी आज तक एक डॉग इंसिडेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आराम से बैठे हुए। देखो, जब आप डॉग को
खाना दे रहे हो, छोटी सी जमीन दे रहे हो, उसको और क्या चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और अग्रेसिवनेस जो आती है वो इसी वास्ते आती है कि आप उनको खाना देना बंद करो। तो ये जो रिवर्स पॉलिसी चल रही है कि जी अग्रेसिवनेस इसलिए आ रही है क्योंकि आप फीड कर रहे हो, और बाइटिंग केसेस इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आप फीड कर रहे हो, ये दिस मेंटालिटी हैज टू गो। इट इज नॉट लॉजिकल। 3 अक्टूबर से खिलाने नहीं दिया। आज की हियरिंग में ये हुआ कि इन्होंने सबको इम्प्लीड किया था, सारे स्टेट्स को बोला था कि आप आके कंप्लायंस एफिडेविट अपना फाइल करिए, जो हमने बोला है फीडिंग स्पॉट्स आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो सब चीजें आप लिखत में हमको दीजिए। कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तेलंगाना स्टेट के अलावा, और वेस्ट बंगाल, और तीसरा कौन है, एमसीडी ने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करी। इन तीनों ने बस कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की। तो वो बहुत नाराज थे, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज थी इस चीज से कि आप हमारे ऑर्डर नहीं मानते। 8 हफ्ते का तुम लोगों को टाइम दिया हुआ था, आज तक तुम लोगों ने कंप्लायंस एफिडेविट नहीं फाइल किया। तो अब चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया है, समन किया गया है, एवरी स्टेट पर्सनली समन किया गया है कि आप आइए और हमें बताइए कि आपको 8 हफ्ते के टाइम में आपने ये कंप्लायंस एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया। किसी ने वहां पे बोला कि ये हम फाइल कर देंगे, नहीं, पहले आके बताएं कि क्यों नहीं किया इतना जब टाइम मिला हुआ था। आप ऑर्डर क्यों नहीं मानते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो ये हुआ है आज। अब नेक्स्ट हियरिंग है 3/11।